आंध्र प्रदेश में अब से थोड़ी देर पहले ही टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी सरकार में शामिल है, ये बड़ी बात है। बीजेपी के एक विधायक को मंत्री भी बनाया गया है। तमिलनाडु में बीजेपी की बात कर ले तो यहां पर कभी उनकी सरकार नहीं बनी, इस बार सांसद भी जीत कर नहीं आया, लेकिन आगे आपको बताऊंगी कि क्यों यहां पर भी कमल के पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि पश्चिम तटीय राज्यों में तो पहले से बीजेपी के जायंट फुटस्टेप्स हैं, यानी कि हम ओडिशा और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वही बात पूर्वी तट की बात करें, बेबी स्टेप से आगे बढ़ी और 2 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। इसलिए पूर्वी तटीय राज्यों में मोदी के स्ट्राइक रेट की अगर बात करें, ये भी आपको बताऊंगी मोदी ने बीजेपी के सपने को कैसे साकार किया, ये जानकारी भी आपके सामने रखूंगी। इसे समझने के लिए आपको कोस्टल स्टेट्स के 5 राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस देखना होगा। पिछले साल के मुकाबले उसकी स्ट्राइक रेट को आपको चेक करना होगा। एक तमिलनाडु को यदि आप छोड़ दें तो मोदी हर राज्य में कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछली बार के मुकाबले 6 सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन बम्पर रिकवरी अगर आप देखेंगे तो वो उड़ीसा राज्य से हुई है। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। पिछली बार 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार तकरीबन क्लीन स्वीप किया, 21 में से 20 सीटें जीत ली, मतलब कि 12 सीटों का इजाफा हुआ। हाल ये हुआ कि सत्ताधारी बीजेडी का लोकसभा में खाता तक नहीं खुला। ओडिशा में बीजेपी ने लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसी तरह बात अगर आंध्र प्रदेश की करूं तो यहां लोकसभा की 25 सीटें आती है। ये देखिए 25 सीटें आती हैं। पिछली बार का रिकॉर्ड देखिए, 2019 में मात्र 1% वोट शेयर था, लेकिन 2024 तक आते आते एक बड़ा जंप यहां पर वोट शेयर में दिखाई दे रहा है। इस बार बीजेपी ने 3 सीटें आंध्र प्रदेश से जीती है अपनी सहयोगी टीडीपी के साथ मिलकर। टीडीपी ने 16 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 2 सीटें जीती है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु जहां पर इस बार 39 सीटों में से एक पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन फिर आप वोट परसेंटेज आप देखें, 2019 में जो वोट परसेंटेज 3.7 का था, वो इस बार 11.24% पर पहुंच गया। मोदी के लिए खुशखबरी लाने वाला अगला राज्य जो रहा वो केरल रहा। केरल जहां पर वामपंथियों का हमेशा से डोमिनेंस रहा है, यहां पर नरेंद्र मोदी की मेहनत कामयाब रही। केरल में पहली बार कमल खिला। बीजेपी के सुरेश गोपी चुनाव जीते और उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली। अब ये देखिए केरल 20 सीटों वाला राज्य, जहां पर वोट प्रतिशत तकरीबन 3.5 के साथ इजाफा कर गया। पिछली मर्तबा जहां 13% था, इस बार 16.68% पर आ गया। मतलब यह हुआ कि 147 सीटों वाले अगर पूर्वी तटीय राज्यों की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने जहां 26 सीटें जीती थी, इस बार ये बढ़कर 38% के इजाफे के साथ ये देखिए 36 पर आ जाती है। मतलब ये कि मोदी मैजिक पूर्वी तटीय राज्यों में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में मोदी भले ही सीटों में ज्यादा इजाफा ना कर पाए हों, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में बम्पर बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी तटीय राज्यों में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का वोट शेयर घटा है। जिस पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी को 40.6% वोट शेयर मिला था, वहां इस बार 38.73% वोट शेयर आया है। देखिए पूरा वोट शेयर इस वक्त आपके सामने, गौर से देखिएगा, यानी कि करीब 1.25% की यहां पर अगर हम कहें नुकसान हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बात उड़ीसा की करें, पिछली बार मोदी को यहां पर 38.9% वोट शेयर मिला था, जो इस बार बढ़कर 45% के ऊपर चला गया है। ओडिशा में अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर करीब 5.5% का इजाफा हुआ है। और इसी तरह आंध्र प्रदेश में जरा पिछली बार का बीजेपी का रिकॉर्ड देखें, 25 सीटों में से 2009 के चुनाव में आप देखिए 3.8% वोट शेयर था। 2014 के चुनाव में यह बढ़कर 7.2 पर हुआ और 2024 आते आते 11.28% पर आ गया। मतलब यह है कि 10% तक का इजाफा हुआ।